जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। आज छुट्टी का दिन भी है और सबसे पहले तो मैं आज बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की बरसी है और हम सब मिलकर बहइसत कौम उनके अफ़कार से रहनुमाई भी लेते हैं, उनको आज खराज अक़ीदत भी पेश करते हैं और मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी ये खराज अक़ीदत पेश करना चाहती हूँ। और ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज़रूरी वक्त पर हो रही है और बहुत ही ज़रूरी इसलिए भी थी कि आप लोगों को तकलीफ़ दी कि कल जिस तरह कायमा कमेटी सेनेट के पार्लिमानी कमेटी के अंदर जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर धावा बोला गया, जिस तरह इलेक्शन कमीशन के लिए अल्फाज उस कमेटी में इस्तेमाल किए गए कि इलेक्शन कमीशन जहन्नुम में जाए, इलेक्शन कमीशन को आग लगा देंगे, और ये तमाम बातें, ये तमाम ज़बान उस वक़्त इस्तेमाल की गई जिस वक़्त हुकूमत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं बल्कि इलेक्शन फ्रॉड मशीन के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने सवालात और एतराज़ात उठाए। इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो इलेक्शन को चोरी करने का एक इलेक्शन फ्रॉड मशीन का मंसूबा लाया जा रहा है, जब उसके ऊपर सवालात उठाए कायमा कमेटी के अंदर, सेनेट में भी, और उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस के अंदर भी ये अपने एतराज़ात रिपोर्ट पेश की, उसके ऊपर जो पहला रद्द अमल था वुज़रा का, वो मैंने आपको बताया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहती। और उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की आवाम को ये बताया कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं बल्कि ये इलेक्शन फ्रॉड मशीन, जो इलेक्शन कमीशन के आइनी जो हदूद हैं, ज़िम्मेदारी है, उसके मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन की आइनी ज़िम्मेदारी है, गैर जो मुनसिफ़ाना, गैर जानिबदाराना, शफाफ इलेक्शन कराने की आइनी ज़िम्मेदारी जो आईन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को देता है, ये उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो पार्लियामान के अंदर तो वुज़रा ने जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला किया वो आपने देखा। उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सरकारी वुज़रा ने, कराए के तर्जुमानों ने इमरान साहब के हुक्म के ऊपर PID में बैठकर जो हमला इलेक्शन कमीशन पर किया वो इंतहाई अफसोसनाक से ज़्यादा शर्मनाक था। और अगर मैं आज पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि आइन के मुताबिक, आइन के आर्टिकल 218 आर्टिकल 218 के मुताबिक जो इलेक्शन कराने की पाकिस्तान में ज़िम्मेदारी आइनी तौर पर है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, और आर्टिकल 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को देता है। और उसके बाद इसके साथ जो कानून है इलेक्शन के ऊपर, और मैं ये पढ़ना चाहती हूँ आर्टिकल 218, जो वुज़रा कल बैठे थे, जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला आवर हुए, गुंडागर्दी और दहशत गर्दी की गई इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, चीफ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, मेंबरान के ख़िलाफ़, पूरे इदारे के ख़िलाफ़ आर्टिकल 218 पढ़ लें, जिसमें फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्शन टू बोथ हाउसेज ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, provincial assemblies and for elections to such other public offices as may be specified by law, a permanent election commission shall be constituted in accordance with this article 218 of the constitution। ये पाकिस्तान का आइन ज़िम्मेदारी, आइनी ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को देता है। उसके बाद इलेक्शन लॉ, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2017 में इलेक्शन एक्ट 100 से ज़ायद मुशावरती इजलास बुलाने के बाद यूनैनिमसली, कंसेंसस के साथ, कंसल्टेशन के साथ पार्लियामान से पास कराया। ये होता है रिफॉर्म, इसको कहते हैं कंसेंसस, इसको कहते हैं जमहूरियत के अमल को तक़वियत देना,
क्योंकि इंटेंशन जमहूरियत को महफूज करना थी। इसलिए 119 मुशावरती इजलास पार्लियामान के हुए और यहाँ 3 मुशावरती इजलास पार्लियामान में EVM और इलेक्शन लॉ में होने के बाद इलेक्शन कमीशन को आग लगा देने की धमकी दी गई, इलेक्शन कमीशन को जहन्नुम में जाने की धमकी दी गई। इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि ऑपोजिशन का हेड क्वार्टर है, मैं आती हूँ उस बात पे भी, और कहा गया कि ये पैसे लेता है, ये भी मैं उस पर भी आऊँगी। आर्टिकल 218 आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को देता है और उसके बाद इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 8 और 9 के अंदर पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है वो मेंशन्ड है कि इलेक्शन कमीशन की पावर क्या होगी और वो किस पावर के तहत अगर मुल्क में कोई भी इलेक्शन है तो वो इलेक्शन कमीशन कराएगा और गैर जानिबदार कराएगा, मुनसिफाना कराएगा और शिफाफ कराएगा। और उसके बाद ये पावर इलेक्शन एक्ट 2017 में आईन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमीशन को देता है। उसके बाद आर्टिकल 10 जिसके ऊपर मैं आना चाहती हूँ, इलेक्शन एक्ट 2017 का आर्टिकल 10 जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को जो पावर देता है वो हाई कोर्ट की पावर देता है, हाई कोर्ट के जजेस की पावर देता है। और वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। जिन्होंने कल बैठकर PID में धमकी दी, गुंडागर्दी की, बाजारी ज़बान इस्तेमाल की इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। The Commission may exercise the same power as High Court to punish any person for contempt of court and the Contempt of Court Ordinance 2003 or any other law pertaining to contempt of court shall have effect accordingly as if reference therein to a court and to a judge were a reference respectively to the Commission and to the Commissioner, or as the case may be a member of a commission। ये इलेक्शन एक्ट पावर ऑफ कंटेम्प्ट देता है अगर कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, किसी कमिश्नर के ख़िलाफ़ या किसी मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। और कल बता रहे थे कि पार्लियामान सुप्रीम अदारा है, पार्लियामान अवाम की तर्जुमानी करता है। पार्लियामान महफूज होगा तो जमहूरियत महफूज होगी और ताकतवर होगी। ये वो कह रहे थे जो पार्लियामेंट पे लानत भेजते थे, ये वो कह रहे थे जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर गुंडागर्दी की। अभी इस बजट के अंदर 2021 का जो बजट पास कराया अवाम दुश्मन, उसमें जो गुंडागर्दी हुई, जो दहशतगर्दी हुई, पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गंदे कपड़े, पार्लियामान के ऊपर हमला कर दो, हमला आवर हो जाओ। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के तमाम अफसरान पिछले दरवाजे से मेंबरान अंदर जाते थे जब दहशतगर्दी हो रही थी पार्लियामेंट के ऊपर, जब हमला हो रहा था पार्लियामेंट के ऊपर। और ये कानून और आइन पार्लियामेंट ने बनाया है, पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है। ये हक इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान और आइन पाकिस्तान देता है और जिसको सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताती हूँ ये उजलत क्यों। मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो एतराज़ात उठाए हैं, आपके पास उन एतराज़ात का जवाब है तो दें कमेटी में, दें उन सवालात का जवाब कमेटी में जो इलेक्शन कमीशन ने उठाए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने ये कंडक्ट करना है इलेक्शन, किसी के पास आईनी ज़िम्मेदारी नहीं है, किसी को हक हासिल नहीं है। और यहाँ मंसूबा क्या बनाया जा रहा है ये इलेक्शन। और पहले मैं बताऊँ, वाज़िया कर दूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो कि एक इलेक्शन को कंडक्ट करने का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फ्रॉड मशीन है, वो मसला नहीं है। मसला क्या है? वो इलेक्टोरल रिफॉर्म जो ये लाना चाहते हैं, जिसके गाब के अंदर ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने का हक और EVM का तमाशा है ना, असल ये तमाशा नहीं है, असल मंसूबा ये नहीं है। असल मंसूबा है कि इलेक्शन कमीशन से उसके आइनी ज़िम्मेदारियों को छीन कर वज़ीर आज़म हाउस को दे दिया जाए। वो तमाम ज़िम्मेदारियां जो आइन देता है इलेक्शन कमीशन को, वो नादरा को दे दी जाएं। ये उस इलेक्शन रिफॉर्म बिल के अंदर दर्ज है
जो धमकी देते हैं कि हम इजलास बुलाएंगे, हम बुलडोज कराएंगे और हम फिर पास करा लेंगे जॉइंट कमीशन में। ये पाकिस्तान है, आपके वालिद साहब की जागीर नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो होगा। असल में ये फ्रॉड आइन के मुनाफी है, आइन पर हमला है, आइन के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी और गुंडागर्दी है। और वहाँ बैठकर इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस धांधली का हेडक्वार्टर है। इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का हेडक्वार्टर है। इस वक्त मुल्क का सिलेक्टेड वज़ीर आज़म सहूलतकार है आटा चीनी माफिया का। इनसे सवाल पूछो आटा चीनी चोरी का तो कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे। कल फिर बैठकर यही फरमा रहे थे। इनसे पूछो एलएनजी महंगी क्यों मंगवाई, ताख़ीर से क्यों मंगवाई, तो कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे। इनसे पूछें कि इलेक्शन रिफॉर्म एक काला कानून लेकर आ रहे हो, पार्लियामान और आइन के मुनाफी लेकर आ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर सवालात उठाओ तो कहते हैं एनआरओ नहीं मिलेगा। अगर आपके पास सवालों के जवाब होते तो आप जवाब देते ना। सवालों के जवाब में धमकी, सवालों के जवाब में गुंडागर्दी, सवालों के जवाब में दहशतगर्दी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। ऐसी इबरत का निशान बनाना चाहिए इन वुज़रा को जिन्होंने कल बैठकर आइन के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला किया। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 10 के ज़रिए जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, इन वुज़रा को कंटेम्प्ट में सज़ाएं मिलनी चाहिए ताकि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो किसी आइनी अदारे के ऊपर हमला आवर होने की। इनको ऐसी सज़ाएं मिलनी चाहिए कि इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। ये समझते हैं कि शोर मचाकर, दूसरे को चोर कहकर, दूसरे को झूठा कहकर अपनी करप्शन, अपनी चोरी और अब पाकिस्तान के अवाम का इलेक्शन चोरी कर सकेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने 3 बातों पर एतराज़ात उठाए हैं और जो कल कायमा कमेटी के अंदर बहस हो रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें टेक्निकली, फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, और उन्होंने उन तमाम 3 चीज़ों के ऊपर सवालात उठाए। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वोटिंग अमल के लिए कैपेसिटी नहीं है। जो अमला इलेक्शन कंडक्ट कराता है वो अमले की ट्रेनिंग नहीं मौजूद, और रिफ़ॉर्म जो होता है वो इवॉल्व होता है, रिफ़ॉर्म कंसल्टेशन के साथ होता है, रिफ़ॉर्म बुलडोज़ नहीं किया जा सकता। इसके लिए फ़ाइनेंशियल वायबिलिटी होना ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो सलाहियत और वो फाइनेंसेस मौजूद नहीं है कि इतनी मशीनों की तरसील हो सके। इसका डेटा और इसकी चिप, इसका सॉफ्टवेयर, इसका हार्डवेयर महफूज नहीं है। 167 डेमोक्रेसीज़ ऑफ द वर्ल्ड में से सिर्फ 8 डेमोक्रेसीज़ ने इसको पायलट के तौर पर इस्तेमाल किया है। 9 ने शुरू किया इस्तेमाल करना आउट ऑफ 167, 8 ने इसको इम्प्लीमेंट किया पायलट के तौर पर, 9 ने इसको मुस्तरद किया जिन्होंने इसको शुरू किया। क्योंकि यहाँ तो डस्का के इलेक्शन के दौरान जब इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा किया, जिसका हेडक्वार्टर वज़ीर आज़म हाउस था, तो उसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान की आवाम ने देखा। इस वक्त उन्होंने कहा कि ये सिक्योर मशीनें नहीं होंगी। जब इनको इलेक्शन पोलिंग स्टेशन से मशीनों को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, यहाँ तो बता सकते हैं ना कि मैनुअली कि किसकी सील खुली है पोलिंग बैग की कि नहीं, इसमें किस मशीन की चिप बदली गई है, सॉफ्टवेयर बदला गया है, डेटा बदला गया है, हार्डवेयर बदला गया है, कोई नहीं बता सकेगा। इसकी कोई सीक्रेसी वोटर की नहीं है। ये गैर वाज़िया है कि किसने किसको वोट दिया है, उसकी सीक्रेसी इसके अंदर मौजूद नहीं है। उसके बाद आप एक पोलिंग स्टेशन पे कितनी मशीनें लगाएंगे, उन मशीनों के अंदर से अलग अलग रिज़ल्ट मिलेगा। उस अलग अलग रिज़ल्ट को कंपाइल कौन करेगा? वो फॉर्म 45 उस इलेक्शन मशीन से नहीं निकलेगा जो फवाद चौधरी और शिबली फराज साहब ने बनाई है। वो तमाम इंडिविजुअल रिज़ल्ट्स कंपाइल होकर फॉर्म 45 बनेगा और उसके बाद वो आरओ के दफ्तर जाएगा। जब आरओ के दफ्तर जाएगा तो वो मशीनों की चिपें कहाँ जाएंगी और किधर से बदली जाएंगी, कोई चीज़ इसके अंदर सिक्योर नहीं है। ये इलेक्शन फ्रॉड है। ये पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी करने वाले इलेक्शन चोरी का मंसूबा बना रहे हैं।
और जब इनसे ये सवालात हुए इनके पास कोई जवाब नहीं था। और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते हैं, जिसको कहते हैं हम धमकी देकर, गुंडागर्दी कर कर, दहशतगर्दी कर कर मंजूर करवाएंगे, उसके अंदर जो हल्का बंदी है उसको चेंज कर कर, उन हल्का बंदी को चेंज कर कर जो आबादी के बुनियाद पर रखी जाती है उसको रजिस्टर्ड वोटर की बुनियाद पर रखें, जो आइन की खिलाफ वर्जी है। आबादी के लिहाज पर हल्का बंदी का तयन होता है और ये उसको रजिस्टर्ड वोटिंग पे चेंज कर रहे हैं। उसके बाद आईने पाकिस्तान की दी हुई आइनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को जो मौजूद है उसको नादरा को और एनी अदर एजेंसी को दी जा रही है। और ये एक शिक लाई जा रही है इस इलेक्टोरल रिफॉर्म में कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने एसेट्स को और अपनी फंडिंग को डिक्लेयर करने के मजाज नहीं होंगे। ये क्यों लाई जा रही है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अंदर फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बारे में 23 अकाउंट्स जिनका ना कोई अता है ना कोई पता है, जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए कि ऐसी पार्टी को फ़ंड करो जो मुल्क के अंदर मईशत तबाह करे, अवाम को मफलूज करे, गुर्बत से पाकिस्तान के आए हुए सीपैक को तबाह करे, मुल्क के अंदर जो इस वक्त दाखिली सूरत हाल है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है, पाकिस्तान को मफलूज किया जाए दाखिली और ख़ारजी तौर पर। ये वो 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स और उसके ऊपर वही पार्टी इलेक्शन रिफॉर्म ला रही है जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ मजाज नहीं होंगी डिक्लेयर करने के। वाह जी वाह, क्या बात है। इलेक्शन चोरी करो, मुल्क के अंदर फॉरेन फंडिंग मंगाओ, आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी करो, और आप समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम भेड़ बकरियां हैं? पाकिस्तान की पार्लियामान, पाकिस्तान की ऑपोजिशन जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट करती है, इस काले कानून को पास नहीं होने देगी। और इस तरह के काले कानून लाकर पार्लियामान की ज़बान बंदी करो, PMDA लाकर मीडिया की ज़बान बंदी करो, ताकि वो आपके इलेक्शन चोरी को, ताकि वो आपके आटा चीनी चोरी को पाकिस्तान की आवाम को ना बताएं। मीडिया को धमकाओ, मीडिया को धमकी दो, मीडिया के ख़िलाफ़ गुंडागर्दी करो और कहो कि हम मीडिया वर्कर्स का कानून ला रहे हैं। वाह जी वाह, मीडिया वाले बेवकूफ़ हैं। कह रहे हैं कि हम फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ कानून ला रहे हैं। PMDA को लाकर ये इलेक्शन चोरी के मंसूबे को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये सब इंटरलिंक्ड है। ये आइन के ख़िलाफ़ साजिश है, ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है, ये पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ साजिश है, ये पार्लियामान के ख़िलाफ़ साजिश है, ये पाकिस्तान के आवाम की राय के ख़िलाफ़ साजिश है। 2018 में RTS बैठा कर लाने वाले समझते हैं कि हर पोलिंग स्टेशन को RTS की तरह ट्रीट किया जाएगा इन इलेक्शन फ्रॉड मशीनों के तहत। ऐसा होने नहीं देंगे। और उसके बाद सवाल ये है कि आपका ये इलेक्शन मशीनें कौन इम्प्लीमेंट करेगा, इसकी तरसील कौन करेगा, इसका सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा? शिबली फराज और फवाद चौधरी साहब बनाएंगे? ये आउटसोर्स किया जाएगा। किसको आउटसोर्स किया जाएगा? इसको इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट कराना है। इलेक्शन कमीशन इसको मुस्तरद कर चुकी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको मुस्तरद कर चुकी हैं, सिविल सोसाइटी इसको मुस्तरद कर चुकी है, मीडिया इसको मुस्तरद कर चुका है, PDM इसको मुस्तरद कर चुकी है। सिर्फ इलेक्शन चोरों के बड़े अजीज़ है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्योंकि ये फवाद चौधरी और शिबली फराज साहब ने बनाई है, क्योंकि ये इमरान खान साहब की हदायत पर बनाई गई है। और जिस इतनी उजलत क्यों? आपने रिफ़ॉर्म करना है तो करें, मुशावरत के साथ करें। इलेक्शन एक्ट 2017 की मुशावरत की तरह करें, जिस तरह इसहाक डार की सरबराही में नवाज़ शरीफ साहब ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को पार्लियामेंट में बिठाकर कंसेंसस कर इलेक्शन एक्ट 2017 पास करवाया था। हमने इलेक्शन कमीशन को और अपोजिशन पार्टीज़ को धौंस और धमकियाँ नहीं दी थी। हमने नहीं कहा था कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का हेडक्वार्टर बना हुआ है। हमने पार्लियामेंट पे हमला और लानतें नहीं भेजी थी। हमने कंसेंसस के साथ इलेक्शन लॉ पास कराया था। उसके बाद
अगर इतनी शानदार मशीन है, अगर इतना वायबल प्रोजेक्ट है, अगर इतना टेक्निकली साउंड है, अगर इतनी शफाफियत आती है, अगर इतना गैर जानिबदाराना है, इतना मुनसिफाना है, तो फिर सवालों के जवाब क्यों नहीं, फिर एतराज़ात के जवाब क्यों नहीं, फिर टेक्निकल रिपोर्ट क्यों नहीं दी जाती? इसको किस इंटरनेशनल और नेशनल टेक्निकल कंपनी ने सर्टिफाई किया है? इसको किसने NOC दी है? शिबली फराज और फवाद चौधरी और इमरान खान ने? अगर ये इतनी इंतज़ामी तौर पर आला मशीन है, तो फिर एतराज़ात का जवाब क्यों नहीं देते कि इसकी तरसील फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और टेक्निकली कैसे होगी? उसके बाद इलेक्शन कमीशन को आग लगा दें, इलेक्शन कमीशन जहन्नुम में जाए। ऑपोजिशन हेडक्वार्टर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बड़ा शौक़ आया हुआ है। ये बुज़रा की गुफ्तगू है, ये लॉ मिनिस्टर की गुफ्तगू है, ये वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू है, ये आज़म सवाती साहब, मैं जिनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, वो अलग प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर बहस अलग है, ये उनकी ज़बान है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन सियासत कर रहा है। सियासत इलेक्शन कमीशन नहीं, सियासत को गंदा आप लोग कर रहे हैं। पार्लियामेंट पे हमला आप लोग कर रहे हैं। धौंस, धमकी, गुंडागर्दी आइन और इलेक्शन कमीशन और ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ आप कर रहे हैं। ये मीडिया के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ नैब गर्दी, इलेक्शन कमीशन और मीडिया के ख़िलाफ़ नैब गर्दी कर रहे हैं, क्योंकि RTS को बिठाकर हुकूमत में आने वाले ऐसा ही करते हैं। वो आवाम का पहले इलेक्शन चोरी करते हैं, फिर आटा चोरी करते हैं, फिर गैस चोरी करते हैं, फिर बिजली चोरी करते हैं, और उसके बाद अगले इलेक्शन को चोरी करने के लिए मंसूबाबंदी करते हैं। इसके अलावा उनके पास ना कोई तरीका है इलेक्शन जीतने का, क्योंकि जिनका आटा 52 रुपये से 70 रुपये से 100 रुपये किलो हो गया, 52 रुपये से किलो चीनी 120 रुपये किलो हो गई, बिजली गैस दवाई महंगी हो गई, मुफ्त दवाई छिन गई, वो इनको वोट देंगे? इनको सिर्फ चिपें वोट देंगी, इनको सिर्फ इलेक्शन फ्रॉड मशीनें वोट देंगी। इसके अलावा पाकिस्तान की आवाम को अगर इनके पास ये हौसला होता, ये इनको यकीन होता, तो ये इलेक्शन रिफॉर्म जो है ये कंसल्टेशन और अवाम की और पार्लियामान की मर्ज़ी के साथ करते। ये इस तरह इलेक्शन कमीशन पे हमला आवर ना होते, ये इस तरह पार्लियामान पर हमला आवर ना होते, ये इस तरह इलेक्शन बिल जो असल मसला है उसको बुलडोज़ ना करते। उसके बाद मैं एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन को ये याद दहानी कराना चाहती हूँ और पाकिस्तान की कोर्ट्स को भी ये याद दहानी कराना चाहती हूँ कि जो कल बुज़रा ने हमला किया इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उसकी 3 वजूहात हैं। एक वजह कि जो इलेक्शन बिल और रिफॉर्म के नाम पर बिल लाया जा रहा है वो आइन के ख़िलाफ़ मुनाफी और आइन से तसादुम करता है, वो आइन के आर्टिकल 218 की ख़िलाफ़ वर्जी है, वो इलेक्शन कमीशन से उसकी आइनी ज़िम्मेदारियाँ छीन कर उसको नादरा और वज़ीर आज़म हाउस को देना चाहता है। एंड एनी अदर एजेंसी, विच अदर एजेंसी हु, उसको एक्सप्लेन नहीं करता। वो वोटर की सीक्रेसी ऑफ द वोट जो उसको आइन देता है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है। वो टेक्निकली, फाइनेंशियली वाइबल सोल्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिवली इम्प्लीमेंटेबल इस सूरत में नहीं है। और वो तमाम जो गुंडागर्दी वाली, दहशत गर्दी वाली, हमला आवर होने वाली ज़बान इलेक्शन कमीशन और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है, आर्टिकल 10 के ख़िलाफ़ सज़ाएँ दी जाएँ। इलेक्शन कमीशन सुओ मोटो हाई कोर्ट का दर्जा रखता है, सुओ मोटो ले, इबरत का निशान बनाए, क्योंकि अगर ये रवायत रखी गई और ये जानबूझकर आने वाले इलेक्शन को होने से पहले मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है, ये इलेक्शन होने से पहले इलेक्शन को चोरी करने का मंसूबा है और ढोल पीटा जा रहा है ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने का हक़, ये सब फ्रॉड है। पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने बाई इलेक्शन 2018 के बाद जो हुए उसमें वोट दिया है, ये झूठ बोलते हैं आवाम के साथ। और जो रिपोर्ट EVM को पायलट होने के ऊपर इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है, वो इसके एतराज़ात जो इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं
वो सवालात इलेक्शन कमीशन ने उठाए हैं और ये इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी के बग़ैर, पार्लियामान की मर्ज़ी के बग़ैर और पाकिस्तान की आवाम की मर्ज़ी के बग़ैर कोई काला कानून पास नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया। मगर साहब ये बताएं, एक तरफ हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने है, दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है जो चैलेंज हुई थी उसका केस फिक्स कर दिया है। तो क्या आप ये समझती हैं ये महज इत्तेफाक है या कोई और मंसूबा है? इस हुकूमत का हर काम आइन पे हमला है, आइन के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ मंसूबे हैं। जो पॉलिसी देख लें वो इमरान माफिया और ATMs के हक़ में है, जो पॉलिसी देख लें वो पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो केस फिक्स किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की महंगी के लिए, उसको कैसे देखते हैं? देखिए वो जी सब केस सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वो भी पाकिस्तान की आवाम के सामने आएगा और देखते हैं वो कैसे चलता है आगे। जी मैडम, जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि मियाँ साहब इस साल वापस आ जाएंगे, जबकि दूसरी जानब हुकूमती वज़रा ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि एक बार फिर क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन है तो उसके लिए जो नून लीग के उम्मीदवार हैं उनको बागअप करने के लिए, बेहतर पोजीशन में लाने के लिए ऐसी बात की जा रही है। तो ऑफिशियली जी मैं ये बताना चाहती हूँ, मैंने इसके ऊपर पहले भी दे दिया है कि जब डॉक्टर्स मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को, कायद मुस्लिम लीग नून को हेल्थ बिल देंगे कि वो अब ट्रैवल के लिए और उनकी सेहत ट्रैवल के लिए ठीक है और उनका ट्रीटमेंट मुकम्मल हो चुका है, तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे और जब पार्टी डिसाइड करेगी। मैडम, कल मजलिस आमला का इजलास था, उसमें इत्तलात ये आ रही है कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का जिक्र हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की जवाब जो है वो इस्तीफों की हक में नहीं और यही तय किया जा रहा है कि बजाय इस्तीफों के लॉन्ग मार्च करें। देखिए कल बड़ा इम्पॉर्टेंट इजलास था और आप सब यहाँ मौजूद थे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें PDM ने अपना एक अगला जो फौरी तौर पर लाए अमल है उसको लॉन्च भी किया और उसके अंदर तफसीलात भी बताई कि वो जो इवेंट्स होने जा रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। बाकी पॉलिसी मैटर है जो भी कायदीन PDM के डिसाइड करेंगे वो उसके अकॉर्डिंगली होगा और पाकिस्तान की आवाम के लिए हर कदम उठाया जाएगा इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, इलेक्शन चोरों से पीछा छुड़ाने के लिए। ये वो खिताब है जिसका पहला नोटिस आता है तो 11 PM का टाइम होता है, रात 11 बजे का। दूसरा नोटिस आता है तो वो सुबह 11 बजे का होता है। अभी तीसरा नोटिस आया है जो 4 बजे हो गया, पता नहीं होता भी है कि नहीं होता, ये अल्लाह जाने। अच्छा मैडम, हुकूमत के वज़रा का बार बार यही कहना है कि हमने अपोजिशन को दावत दी है कि वो आएँ और ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन देखें, जायज़ा लें और फिर हमसे बात करें। अपोजिशन ने बगैर देखे मुस्तरद कर दिया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बैठी हुई थी कल कायमा कमेटी में, तमाम जमातें बैठी हुई थी कायमा कमेटी में, जहाँ इलेक्शन कमीशन और इलेक्टोरल रिफॉर्म जो ला रहे हैं बिल, उसकी तमाम शिकों के ऊपर बहस हो रही थी। और उसके अंदर ये भी बताती चलूँ कि अपोजिशन की जितनी रिपोर्ट थी उन शिकों के ऊपर वो कायमा कमेटी ने तस्लीम की है और इस काले कानून को मुस्तरद किया। उन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को जिसको इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किया, जो इलेक्शन फ्रॉड मशीनें हैं, वो उसके ख़िलाफ़ जितनी अपोजिशन के मेंबरान की रिपोर्ट थी उसको तस्लीम किया और इनको मुस्तरद किया। और बैठे थे सब वहीं के वहीं, जब बैठे थे सवाल हो रहे थे तो वहीं इलेक्शन कमीशन को आग लगाने और जहन्नुम में जाने की गुफ्तगू हुई, वॉकआउट हो गया, मीटिंग ख़त्म हो गई। क्योंकि किसी मीटिंग जिसके अंदर मुशावरत हो, जिसके अंदर कंसल्टेशन का तासुर जाए, ये सिलेक्टेड वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान साहब की ये हदायत होती है कि कोई मुशावरत नहीं चाहिए। जो सवाल करे, जहाँ शहबाज शरीफ महंगाई के ऊपर, बिजली गैस की चोरी के ऊपर, करप्शन के ऊपर, इनकी कारकर्दगी के ऊपर कोई स्टेटमेंट दें तो अगला नोटिस FIA का होता है और अगला नोटिस NAB का होता है। सारे केसेस NAB में इन्वेस्टिगेट होने के बाद FIA में इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं। ये वज़ीर आज़म हाउस में भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें तो एक धेले की करप्शन। ये सब ड्रामा, तमाशा और मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश है।